Good afternoon, students. This is your English 2 period, and we will study chapter number 12. This is the poem, not chapter, and the name of the poem is The Caterpillar. Name of the poem is The Caterpillar. First of all, tell me, any one of you know what is the meaning of caterpillar? One by one, if you raise your hand, I will ask. Yes, Vedansh. Sit down. Listen. या कैटरपिलर से ही बटरफ्लाई बनती है. बटरफ्लाई की एक पूरी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है. तो जब भी बटरफ्लाई बनती है, सबसे पहले वो कैटरपिलर होता है, फिर उससे प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर पूरा बटरफ्लाई निकलती है. सी, सो कैटरपिलर इज लाइक दिस. कैटरपिलर इज लाइक दिस, ठीक है. बता रहे हो, कैटरपिलर इज लाइक दिस, ठीक है. ये देखो, सी, दिस इज ग्रीन कलर कैटरपिलर, यू कैन सी हियर, ठीक है. जब भी बटरफ्लाई होनी होती है, एक एग होता है, ठीक है. एग से कैटरपिलर बनता है, ये, ठीक है. कैटरपिलर पूरा बटरफ्लाई बनने का ही वो एक साइकिल होता है. पूरा कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से प्यूपा बनता है, प्यूपा भी एक एग का ही शेप, कैटरपिलर के ही शेप का होता है, और प्यूपा से फट के उसके अंदर से फिर बटरफ्लाई निकलती है, ठीक. तो कैटरपिलर जो है वो एक तरह से समझ लो बटरफ्लाई का पहला स्टेज है. बटरफ्लाई नहीं है वो, बटरफ्लाई बनने का पहला स्टेज है, ठीक. तो ब्राउन एंड फरी कैटरपिलर इन अ हरी. फरी मतलब होता है फर वाला, इसके ऊपर फर होते हैं ना, और ब्राउन कलर का होता है, ठीक है. तो ब्राउन एंड फरी कैटरपिलर इन अ हरी. ब्राउन कलर का होता है, फरी होता है फर वाला, एंड कैटरपिलर इन अ हरी, बहुत जल्दी चलता है, ठीक है. बहुत जल्दी, हरी मीन्स जल्दी चलता है. देन टेक योर वॉक टू द शेडी लीफ और स्टॉक और वॉट नॉट. वो टेक योर वॉक मतलब वो टहलता रहता है, कहाँ पे? शेडी लीफ मतलब पत्ती पे, शेड वाली ढकी पत्तियों पे चलता रहता है. और स्टॉक मतलब जो पेड़ के जो टहनियाँ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे सी इन द पिक्चर, यहाँ पे पेड़ की टहनी पे चल रहा है, वहाँ चलता रहता है. और वॉट नॉट, और पेड़ की जितने भी हिस्से होते हैं, ठीक है, वो और वॉट नॉट जहाँ पे भी हिस्से होते हैं वहाँ पे वो चलता रहता है. टर्न द पेज. विच मे बी द चूजन स्पॉट, ठीक. विच मे बी द चूजन स्पॉट मतलब ये है कि कैटरपिलर का जो मतलब बटरफ्लाई का एग जब होता है तो वो लीफ पे ही देती है बटरफ्लाई, ठीक है, किसी पत्ती पे ही देती है. तो वो ऑलरेडी चुनी हुई जगह होती है. सिट डाउन संस्कृति, आई विल कॉल यू. ऑलरेडी चुनी हुई जगह होती है जहाँ पे वो घूमता रहता है. चोजन स्पॉट मतलब ऑलरेडी चुनी हुई जगह जहाँ पे वो घूमता रहता है, ठीक. नो टोड स्पाई यू. स्पाई मीन्स फाइंड, ढूंढना. स्पाई मीन्स फाइंड मतलब ढूंढना. टोड होता है, मेढक के बच्चे को टोड कहते हैं, ठीक है. फ्रॉग के बच्चे को टोड कहते हैं. तो नो टोड कैन स्पाई मतलब फाइंड, ढूंढना. कोई भी टोड मतलब मेढक का बच्चा उसे ढूंढ नहीं सकता है. मेढक के बच्चे कीड़े खाते हैं ना, तो कैटरपिलर इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंसेक्ट ओनली. तो वो ऐसे चलता है क्योंकि वो भी ग्रीन कलर का ही होता है, पेड़ की पत्तियाँ भी ग्रीन कलर की ही होती हैं, तो वो उसी में ही मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता है. तो नो टोड कैन स्पाई यू मतलब कोई भी मेढक का बच्चा टोड उसको ढूंढ नहीं पाता है, ठीक. हावरिंग बर्ड्स ऑफ प्रे पास बाय यू. हावरिंग मतलब होता है स्टेइंग इन द सेम पोजीशन इन द एयर, ठीक. वो एक जगह पे हवा में कह लो एक जगह पे रुक सकता है. हावरिंग बर्ड्स ऑफ प्रे पास बाय यू मतलब जैसे बर्ड्स ऑफ प्रे मतलब ऐसे बर्ड्स जो जैसे ईगल हो गया, जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं. बर्ड्स ऑफ प्रे मतलब ऐसे बर्ड्स जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, जैसे कि ईगल हो गया, हॉक हो गया, ठीक है. ईगल जो है वो ऊपर से देखती है जानवरों को और आती है नीचे से उठा के खा के चली जाती है, जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं. तो यहाँ पे ये लिखा है क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है और पत्तियों के पेड़ के कलर में ही मिक्स हो जाता है, पत्तियों और पेड़ के कलर में ही मिक्स हो जाता है, इसलिए जो बर्ड्स ऑफ प्रे मतलब ईगल टाइप के जो बर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, जो कि ईगल एक ऐसा बर्ड होता है जो हवा में एक जगह पर रुक भी सकता है, उड़ते उड़ते
आता है और रुक सकता है थोड़ी देर के लिए हवा में, वहीं पे ही रुक सकता है, ठीक है। तो वो बर्ड्स मतलब ईगल टाइप के जो बर्ड्स आते हैं वो भी हवा में जो एक जगह रुक जाते हैं, वो भी कैटरपिलर को ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका पेड़ का कलर एकदम सेम होता है, पता ही नहीं चलता है, और वो बहुत जल्दी जल्दी चलता है, वो बर्ड्स भी उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। स्पिन एंड डाई टू लिव अगेन अ बटरफ्लाई, उसके कुछ दिनों बाद, कैटरपिलर का कुछ टाइम होता है कि बस इतने टाइम तक ही वो ज़िंदा रहेगा, कुछ दिनों तक वो बस ऐसे चलता है, खाता पीता है, उसके बाद कैटरपिलर ड्राई मतलब कैटरपिलर मर जाता है, उससे प्यूपा बन जाता है, और जिससे कि बटरफ्लाई बनती है, सो इस पोएम की पोएट का नाम है क्रिस्टीना रॉसिटी, ठीक है, क्रिस्टीना रॉसिटी, जिन्होंने ये कैटरपिलर की पोएम लिखी है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। अगेन आई एम जस्ट सपोज सबसे पहले क्या हुआ, एग हुआ, ठीक है, बटरफ्लाई ने एग दिया, एग हुआ, एग से क्या बन गया, कैटरपिलर। कैटरपिलर ऐसे ग्रीन कलर का होता है पूरा, वो कुछ दिनों तक जिंदा रहता है, खाता पीता है और टहलता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है, उससे बन जाता है प्यूपा। कैटरपिलर चलता है, खाता पीता है, प्यूपा चल नहीं पाता है, प्यूपा एक ही जगह पे रहता है, हाँ वो एक ही जगह पे रहता है, वो भी कुछ दिनों तक जिंदा रहता है, और उसके बाद उसको फाड़ के बटरफ्लाई बाहर निकलती है। कैटरपिलर देखो, एग हुआ, एग मतलब अंडा, ठीक है, उससे कैटरपिलर बना। कैटरपिलर एक इंसेक्ट टाइप का है, कीड़ा टाइप का, वो चलता फिरता है, खाता पीता सब कुछ है, ठीक, कुछ दिनों तक वो रहता है, उसके बाद कैटरपिलर की डेथ हो जाती है, उसके अंदर से प्यूपा भी एक टाइप का एग होता है, अंडा एग ही होता है, वो चलता फिरता नहीं है, कुछ दिनों तक वो जिंदा रहता है, फिर उसके अंदर से बटरफ्लाई निकल आती है। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने कैटरपिलर की पोएम में भी पढ़ा। Okay children, so I will send you the written work in the Google Classroom.